अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बड़ी मज़ेदार सी एक डिश बना रहे हैं कुस्का राइस की। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो पहले तो हमने ये साबित चीज़ें लेनी है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इन्हें बड़ा बड़ा काट लिया। जिस तरह का आप आड़ा तिरछा काटें कोई इसका इशू नहीं है। उसके बाद मैंने ली सब्ज़ मिर्चें 4 और ये धनिया लंबा लंबा ऐसे लिया हमने, अभी काटा नहीं है। उसके बाद 2 टमाटर लिए जिन्हें अभी मैंने दरमियान में काटा है, पूरा नहीं काटा। उसके बाद मैंने एक गट्ठी लहसुन लिया जिसे मैंने छील के रख लिया। उसके बाद मैंने अदरक लिया, कोई 3 इंच का टुकड़ा था ये, जो मैंने बड़े बड़े ऐसे पीसेस काट लिए। और उसके बाद ये एक और प्याज ली मीडियम साइज़ की, जो मैंने लच्छे में काट के रख ली। ये मैं बाद में बताऊंगी कि किधर यूज़ करनी है, क्योंकि आपने ये भी सोचना है कि ये भी प्याज है और ये भी प्याज है, लेकिन ये 2 जगह यूज़ होगी। उसके बाद मैंने लिया 1 कप दही। उसके बाद लिए 5 अंडे उबले हुए। और मसालों में, ये खड़े मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा और ये 2 सिनेमन स्टिक्स। उसके बाद लिया मैंने नमक, ये टोटली हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। उसके बाद मैंने ली 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया धनिया पाउडर और ये कुछ कड़ी पत्ते को मैंने तोड़ लिया। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला, उसे गर्म कर लिया और प्याज के जो बड़े टुकड़े थे वो इसमें डाल दिए। जो हमने लच्छों में प्याज काटे थे वो इस पॉइंट पे हमने नहीं डालने, वो बाद में डालेंगे। अब सिनेमन स्टिक्स डाल देंगे और ज़ीरा डाल देंगे। और इसमें से हमने अभी जिंजर और गार्लिक डालना है बस। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे और बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तब तक हमने वेट करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और थोड़े से नरम हो जाए। अब ये सारी चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। देखिए प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इसमें डाल देंगे और इन्हें भी थोड़ा सा भून देंगे। ये सारा कुछ जो हमने थोड़ा थोड़ा सा तल लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि इसे थोड़ा सा ठंडा करके और इसे ब्लेंडिंग जग में डाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे। सारी चीज़ें निकाल लेंगे। चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं और पेस्ट बना के तो फिर मिलते हैं। जो ऑयल बच गया था उसे हमने वेस्ट नहीं किया, उसी में हमने जो प्याज लच्छों में काटे थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमने किधर यूज़ करने हैं, तो वो हमने डाल दिए। अब इनके ब्राउन होने का वेट कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने 4 कप चावल लिए थे जो मैंने भिगो के रख दिए। तो 4 कप के हिसाब से ये मैं बना रही हूँ, आप जितना बनाएं उस हिसाब से चीज़ें ले लें। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, मसाले सारे। और इसी पॉइंट पे आप इसे मिक्स करके नमक चख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। अब ये मेरे पास कुछ रेड मिर्चें जो थी वो पड़ी हुई थी, तो वो मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो परेशान होने की बात नहीं है, आप इन्हें स्किप कर दें। मिक्स कर लेंगे आप इन्हें। थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे तब तक कि टमाटर जो है वो गल जाए और मसाला बन जाए तब तक। कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे ताकि कलर अच्छा रहे सबका। जो हमने दही लिया था वो डाल देंगे, साइड पे डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने मसाला ब्लेंड करके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं अब, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अंडे और थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, ताकि अंडों के ऊपर भी मसाला लग जाए और मसाला भी थोड़ा सा भून जाए।
मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें पानी लगा देना है। जितने चावल हो उस हिसाब से आपने डबल पानी लगाना है। तो मेरे 4 कप चावल हैं तो यानी मैंने 8 कप पानी लगाना है। तो चलिए हम पानी लगा देते हैं इसमें। ये पानी लगा दिया, अब पानी के बॉयल होने का वेट कर देते हैं। ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें हमने चावल डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम इस पॉइंट पे हमने हाई कर देना। और पानी जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक हमने वेट करना है। जैसे ही पानी खुश्क होगा वैसे हम दम पे लगा देंगे। पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इन्हें दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखें कितनी आसानी से कितने मज़ेदार हमने राइस तैयार कर लिए। देखें मज़ेदार से कुस्का राइस तैयार हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इन्हें ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस तरह के बने हैं, क्योंकि फ़ाइनल तो आपका ही फ़ैसला होगा ना, और आपके प्यार का इजहार भी हो जाएगा इस तरह। तो चलें आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे नेक्स्ट टाइम आपको जो रेसिपी चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।